नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। बीकानेर के बज्जू में हिरण शिकार को लेकर भारी बवाल हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने थाने पर पथराव किया, बाजार बंद करवाया और हाईवे को जाम किया। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। बीकानेर जिले के बज्जू में हिरण शिकार की घटना के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। रविवार को गुस्साए ग्रामीणों ने थाने के बाहर उग्र प्रदर्शन किया, जो हिंसक हो गया। भीड़ में थाने पर पथराव किया गया, बोर्ड तोड़ा गया और पुलिस की गाड़ियों को भी निशाना बनाया। ग्रामीणों की मांग थी कि हिरण शिकार के आरोपियों की सार्वजनिक परेड करवाई जाए। जब पुलिस ने कोई ठोस का आश्वासन नहीं दिया तो प्रदर्शन उग्र हो गया। गुस्साए लोगों ने बज्जू बाजार बंद करवा दिया और स्टेट हाईवे जाम कर दिया। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। भरतपुर की विधवा बेटी और जयपुर की बहू अनीता शर्मा अपने ट्रांसफर के लिए पिछले 12 सालों से मेहनत कर रही हैं। मुख्यमंत्री से लेकर जन सुनवाई केंद्र तक हर जगह गुहार लगाने के बावजूद अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। भरतपुर की अनीता शर्मा, जो जयपुर की बहू और एक सरकारी कर्मचारी हैं, पिछले 12 वर्षों से जालौर में पदस्थ हैं। पति के निधन के बाद वे अकेले अपने 2 बेटियों की परवरिश कर रही हैं और कई बार अपने ट्रांसफर के लिए प्रशासन से लेकर सरकार तक अपील कर चुकी हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भरतपुर दौरे के दौरान भी उन्होंने अपनी मांग रखी, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। उन्होंने सीएम जन सुनवाई केंद्र में भी आवेदन दिया, मगर उनकी फरियाद अनसुनी रह गई। सरकारी सिस्टम में उनकी परेशानी की कोई सुनवाई नहीं हो रही। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। मैं बेटी तो भरतपुर से हूँ, शादी मेरी जयपुर हुई थी। मेरे हस्बैंड मर गए तो मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे जब ही निकाल दिया। 15 साल हो गए मुझे निकले हुए। मेरी जालौर है। आप यहाँ क्यों आए? आप मेरे ट्रांसफर के लिए 12 साल हो गए। मेरी बच्चियाँ बड़ी हो गई। मैं बच्चियों को संभालूं, उनकी शादियाँ करूँ, पढ़ाऊँ उन्हें, या उनका ध्यान रखूँ, या नौकरी पे जाऊँ। एक पैर यहाँ रहता है, एक पैर जालौर रहता है। टेंशन रहती है रात दिन। अगर मुझे भी कुछ हो गया, मेरी बच्चियां अनाथ हो जाएंगी। कोई नहीं है मेरी बच्चियों का करने वाला। मेरे बेटे नहीं, भाई नहीं, पापा नहीं, पति नहीं, ससुर नहीं, कोई नहीं है मेरे। कम से कम एक दुखिया की तो सुन ले, हमारा तो ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? अनीता शर्मा। हरियाणा के मांडवा सरहद में स्टेट हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से नीलगाय गंभीर रूप से घायल हो गई। वन विभाग को सूचना दी गई और टीम मौके के लिए रवाना हो गई। हरियाणा के सियोगो की ढाणी मांडवा सरहद में स्टेट हाईवे पोखरण हरियाणा पर एक अज्ञात वाहन ने नीलगाय को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शी वन्यजीव प्रेमी और वरिष्ठ अध्यापक भंवर सिंह सियाग ने बताया कि इस टक्कर से मादा नीलगाय के पिछले दोनों पैर टूट चुके हैं। घटना की सूचना मिलते वन विभाग को जानकारी दी गई। रेंजर नयुद्दीन मौके पर पहुंच चुके हैं और पोखरण से वन विभाग की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है। हरियाणा से दिनेश पालीवाल की रिपोर्ट। बानसूर के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर हरीश अग्रवाल को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया। ये उपाधि उन्हें समाज सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दी गई है। बानसूर के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर हरीश को समाज सेवा के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो डॉक्टर हरीश अग्रवाल वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। गरीब बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और समाज में जागरूकता लाने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की जाती है। नेपाल में आयोजित विशेष समारोह में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर हरीश अग्रवाल ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है और वे आगे भी समाज सेवा के कार्यों को जारी रखेंगे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। झालावाड़ के उन्हेल थाना क्षेत्र में खेत की मेड़ को लेकर चली आ रही आपसी रंजिश खूनी संघर्ष में बदल गई। धारदार हथियारों से किए गए हमले में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के कचनारा गांव में खेत की मेड़ को लेकर पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था। परिवार के कुछ ही सदस्यों ने ओकार सिंह पर धारदार हथियार, तलवार और कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल के भतीजे किशोर सिंह ने बताया कि ओकार सिंह खेत में गेहूं की कटाई कर रहे थे, तभी श्याम सिंह, राम सिंह, दशरथ सिंह और राजेंद्र ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोटें आई। परिजन उन्हें चौमहला चिकित्सालय लेके गए, जहां हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। वहीं हमलावर मौके से फरार है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन की रिपोर्ट। किशोर सिंह कचनारा से बोल रहा हूँ। मेरे बड़े पापा ओंकार सिंह जी को कुएं पर हाथ पैर तोड़ के तलवारों से और कराड़ियों से मारकर 3-4 आदमियों ने उन्हें वहां डाल दिया। हम वहां से लेकर चौमेला अस्पताल में लेकर आए थे। हमने पुलिस को खबर की। उन्हेल थाने में बंटू नाम के पुलिस वाले को फ़ोन किया। उसने भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं की और बोले अभी हम थाने में नहीं है। मैंने उन्हें कहा था कि आप थाने में फ़ोन कर दो, वहीं से भी हमारी कोई जवाब नहीं आया। और हमने एसपी साहब के भी फ़ोन किया था, जयप्रकाश जी कैसा नाम है उनका, तो वहीं से भी हमारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं आई। कितने आदमी मारा? 3-4 आदमी थे। वो ओंकार सिंह जी को मारे, कचनारा वाले। अच्छा, कौन क्या नाम क्या उनका? नाम श्याम सिंह, राम सिंह, दशरथ सिंह, राजेंद्र सिंह। डीग में ब्राह्मण समाज द्वारा होली मिलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
डीग के मुख्य बाजार स्थित बालिका आदर्श विद्या मंदिर में ब्राह्मण समाज का होली मिलन और प्रतिभा सम्मान समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि एडिशनल एसपी अखिलेश शर्मा ने समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि आपसी मतभेद बुलाकर समाज के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित और प्रोत्साहित करने से समाज की उन्नति होती है। समारोह में ब्रज की होली, फूलों की होली और भजनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मांडलगढ़ में चंबल पेयजल परियोजना के तहत जलापूर्ति के दावों की पोल खुलती दिख रही है। जोधपुरिया गांव के ग्रामीण 2 साल से पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि टंकियों से हजारों लीटर पानी बेकार रहा है। मांडलगढ़ उपखंड क्षेत्र में जल जीवन मिशन और चंबल पेयजल परियोजना में अफसरों की लापरवाही सामने आ रही है, तो दौलपुरा ग्राम पंचायत के जोधपुरिया गांव में 2 सालों से चंबल परियोजना में पेयजल आपूर्ति ठप है। गांव की महिला और ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते प्रदर्शन किया और नियमित जलापूर्ति की मांग उठाई। महिलाओं का कहना है कि नल कनेक्शन के लिए 2000 जमा करने के बावजूद एक बूंद पानी नहीं मिल पा रहा। वहीं दूसरी ओर चंबल परियोजना की टंकियां से हजारों लीटर पानी ओवरफ्लो होकर बर्बाद हो रहा है। इस अनदेखी से ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। गाँव जोधपुरिया से बोल रहे हैं हम। हमारे 2 साल से पानी नंबर नहीं आ रहा है गांव में, और फिर हम बहुत दुखी हो गए हैं। और जब से पानी आया है, जब से कम पाइपलाइन दबा कर गए हैं, सबसे हमारा पानी नहीं आया है और हम बहुत परेशान हो। 2 किलोमीटर से हम पानी लाते हैं और हमारी बहुत मजबूरी है। हम बूढ़ी बूढ़ी औरतों को भी हम पानी लेने भेजते हैं, उनसे बेचारे से तो रोई नहीं उठता है, तो भी बहुत परेशानी से बेचारे पानी लाती है एक चेरी। और हमारे भी खुद के नस ब्लॉक है, तो भी हम एक चेरी लेकर हम बच्ची को पानी लेने भेजते हैं। छोड़ गया, फंसाया कौन है, पानी को संभालो करियो कौन है, और गांव 2-2 हज़ार भी ले गया। खूब शिकायत करी, खी भी नोयो और थसाया मरिया सा। मैं जोधपुरिया गांव से बोल रही हूँ और हमारे यहाँ पे चंबल परियोजना का पानी नहीं आया है। हमारे गांव में 50 परिवार पानी से विपत्तिजनक है। हमें 2 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। 2 साल हो गए हमारे चंबल कनेक्शन को लगाए हुए, पर एक भी दिन हमारे यहाँ पे पानी नहीं आया है। कभी भी हमने चंबल के पानी से एक चरू भी नहीं भरा पानी का। बहुत लोग हैं, बहुत परेशान है, पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। इसकी शिकायत की क्या आपने? शिकायत की है, हम मांडलगढ़ भी जाके आए हैं। बहुत सारे लोग आए, 10-15 जना मांडलगढ़ गई हैं, वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। वहाँ जाने के बाद तो बिल्कुल ही पानी नहीं आया। महाजन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डोडा पोस्ट तस्करी के मुख्य सरगना दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। ओसिया निवासी दिनेश को शेखसर पुलिस चौकी के पकड़े गए 1.5 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट के मामले में मुख्य सप्लायर बताया जा रहा है। तो वहीं लूणकरण से डिप्टी नरेंद्र पूनिया ने बताया कि महाजन पुलिस की टीम ने आरोपी से मिली जानकारी के आधार पर मुख्य सप्लायर के ठिकानों पर दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर महाजन थाने लाया। महाजन थाना प्रभारी कश्यप सिंह और उनकी टीम की इस बड़ी कामयाबी के बाद पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि इस नेटवर्क से जुड़े और भी राज सामने आ सकते हैं। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार के निर्देशानुसार रेंज में नकबजनी व चोरी की गैंग का पर्दाफाश के संबंध में चलाए गए भौकाल अभियान के तहत जालौर एसपी ज्ञानचंद यादव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम व वृत्ता अधिकारी अंतरराज सिंह के निकटतम पर्यवेक्षण में थानाधिकारी रामेश्वर भाटी के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जालौर में चोरी किए हुए विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी प्रकरणों का खुलासा हुआ। थानाधिकारी भाटी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर तंत्र के आधार पर अभियुक्त दीपाराम व हीर सिंह उर्फ हरि सिंह को दस्ताब किया जाकर पूछताछ गिरफ्तार कर विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी करने में प्रयुक्त वाहन पिकअप ट्रोला को जब्त किया गया। तो वहीं चोरीशुदा ट्रांसफार्मर के संबंध में अग्रिम अनुसंधान जारी है। इस प्रकार की 7 वारदातों का खुलासा भी किया गया है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। भीनमाल इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को ध्यान में रखते हुए एसएचओ साहब भीनमाल और सीओ साहब भीनमाल की टीम द्वारा बड़ा सराहनीय काम करके 2 व्यक्तियों के गैंग को पकड़ा। और पुलिस को इतला मिली थी खांडा देवल के अंदर एक व्यक्ति चलती लाइन में ट्रांसफार्मर की लाइन को काटा और काट के उसने ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गया और पिकअप गाड़ी में वो ट्रांसफार्मर करके ले गया। सूचना पर सीसीटीवी फुटेज देखे गए, अन्य सूचना स्रोत एकत्रित किए गए, गांवों से बातचीत की गई टीम द्वारा। तो सीओ और एसएचओ की टीम द्वारा 2 मुलजिमान दीपाराम और हरीश सिंह को गिरफ्तार किया गया तथा उसके द्वारा जो वारदात के दौरान पिकअप गाड़ी प्रयोग की गई थी उस गाड़ी को जब्त किया गया। प्रारंभिक पूछताछ ने 7 जगह से उन्होंने ट्रांसफार्मर चोरी करने की वारदात कबूल की है तथा ट्रांसफार्मर में से वो तेल और तांबे के वायर निकाल के ऊंची कीमतों पर बेचकर लाभ प्राप्त करते थे। आगे उनसे पूछताछ और बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। बेचते कहाँ थे? जालोर जिले में? हाँ, वो अभी उनसे पूछताछ की जा रही। अभी उन्होंने जालोर
और आसपास के इलाके के लिए बताया है। पूछताछ करके शीघ्र ही उनको बरामद किया जाएगा और खरीदने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। कितने मामले दर्ज हुए हैं ये 7 वारदातें हैं और अभी और भी उनसे पूछताछ में पता लगेगा। अभी तो उन्होंने प्रारंभिक पूछताछ में 7 जगह से ट्रांसफार्मर चोरी करना की वारदात कबूल की है। मामले कितने दर्ज हुए? 3 मामले दर्ज हैं। 3 मामले दर्ज। ये सारे गवर्नमेंट ट्रांसफर में है या कृषि क्षेत्र? ये गाँव में कृषि के खेतों पर इस तरह की वारदात। गोदारा फार्म पर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में चल रहे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित जलवायु अनुकूलन एवं न्यूनीकरण के लिए कृषि में जैविक खेती की विधियां विषय पर शीतकालीन स्कूल के प्रतिभागियों द्वारा भ्रमण किया गया। तो भ्रमण के दौरान सहीराम गोदारा ने बताया कि वे लगभग 30 सालों से जैविक विधियां अपनाकर खेती कर रहे हैं। उनके अनुसार खाद्यान्न फसलें एवं सब्जियां उगाई जाती हैं। इस अवसर पर शीतकालीन स्कूल के प्रतिभागियों के साथ आए समन्वयक डॉक्टर YK सिंह एवं डॉक्टर मनमीत कौर ने बताया कि रसायन का प्रयोग न केवल मानव मात्र के लिए नुकसानदेह है बल्कि ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों को दूषित कर पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। डॉक्टर मनमीत कौर ने बताया कि विभिन्न कीटनाशकों और शाकंशियों एवं अन्य रसायनों के प्रयोग से विभिन्न बीमारियां जैसे अस्थमा, कैंसर, त्वचा रोग आदि देश भर में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हो रही, जिनका निराकरण आज चिकित्सा विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। जोधपुर के भोपालगढ़ में पुलिस ने सौंफ की खेती की आड़ में अवैध अफीम की खेती के आरोपी को मए कच्चे डोडे गिरफ्तार किए। मुखबिर की सूचना के आधार पर 1 मार्च को थाना भोपालगढ़ के राजस्व ग्राम भवरिया नागर सुरपुरा खुर्द में हरदी नाम निवासी सुरपुरा खुर्द के खेत में सौंफ की फसल की आड़ में अफीम की अवैध खेती की हुई तथा कच्चे तोड़े हुए गीले डोडे पाए गए। पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार अवैध अफीम के 10,670 पौधे एवं 23.140 किलोग्राम कच्चे तोड़े हुए गीले डोडे को जब्त किया गया तथा मुलजिम पुत्र सगनाताराम निवासी भवरिया नागर सुरपुरा खुर्द पुलिस थाना भोपालगढ़ को गिरफ्तार किया। NDPS एक्ट में तहत मामला दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान जारी है। भोपालगढ़ से मनीष भाटी की रिपोर्ट। जालौर शहर के समीप करड़ पावटी क्षेत्र में बेरा, मितवाणिया, बाग, बोटावा सहित अन्य ढाणियों को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह से बिखर चुका है। साथ ही जगह जगह पर गड्ढे बने हैं जिससे ज्यादातर बारिश के मौसम में इन गड्ढों में पानी भरा रहता है और उनसे 3 पहिया दुपहिया वाहन चालकों के वाहन गड्ढों में गीली मिट्टी होने से वाहन फंस जाते हैं। इसकी वजह से उन्हें काफी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस समस्या को लेकर वार्ड नंबर 1 के वासियों ने अपने क्षेत्र के सरपंच, वार्ड पंच को कई बार अवगत करवाया गया था, लेकिन वार्ड पंच ललित माली व सरपंच शांति देवी चौधरी ने वार्ड में कच्चे मार्ग का समतलीकरण कार्य खानापूर्ति करके बीच में ही छोड़कर सरकारी कागजात में पूरा कर दिया। ऐसे में आम जन परेशान हो रहा है। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि भगवान श्रीहरि विष्णु जगत के पालनहार हैं। विष्णु महायज्ञ केवल एक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान का एक पावन माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि यज्ञ के माध्यम से प्राप्त होने वाली ईश्वरीय कृपा हमें धर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर अग्रसर करती है तथा ये राष्ट्र और समाज के कल्याण की भावना से प्रेरित एक महान काम है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा रविवार को पाली के गुड्डा मांगलियान देसूरी स्थित श्री कृष्ण धाम में श्री विष्णु याज्ञ एवं कृष्ण धाम के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले सीएम भजन लाल शर्मा ने श्री कृष्ण धाम के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया और मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की। साथ ही उन्होंने विष्णु महायज्ञ में आहुति दी और गौ सेवा भी की। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। हाल ही में बच्चियों के साथ देह शोषण चर्चित विजयनगर प्रकरण में रविवार देर रात पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने पीड़ित परिवार से मिलकर मामले में जल्द न्याय दिलवाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिलाया। इस दौरान माली सैनी समाज विजयनगर द्वारा कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत व मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत का होटल तेजस्विनी में भव्य स्वागत किया गया, जिसमें समाज के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। सर, आरोपियों की अवैध संपत्तियों को अतिक्रमण मानते हुए पालिका ने नोटिस दिया था, जिस नोटिस को सर आज 10 दिन हो गए, कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पालिका के अफसर अभी तक चुप क्यों है? ये बात सही है कि जिन लोगों के अवैध नोटिस जनता की नज़र में है उनसे नोटिस दिए गए हैं। कुछ लोगों ने 69 के पट्टे प्रस्तुत किए हैं, कुछ लोगों ने संपत्ति को वक्त में दर्ज कराना बताया गया, लेकिन वक्त कोई न्यायालय नहीं होता है। प्रशासन को हमने निर्देशित कर दिया है कि आप किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपराधियों के खिलाफ में त्वरित कार्रवाई करके पीड़ित परिवार को राहत प्रदान करें। जनता में विश्वास बना रहना चाहिए ताकि जब अवैध गतिविधियों में शामिल जो लोग हैं, चाहे वो मीट मांस की दुकान अवैध तरीके से कोई चला रहा हो, कोई अवैध तरीके से कोई इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो जिससे जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वैसा काम विजयनगर में नहीं होगा और कल से ही परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसी गतिविधियां आगे जाकर ना हो, इस पर आपके क्या सुझाव है? देखिए, हमने सबको बोला है कि एक तो अपने परिवार में ये जो मोबाइल
मोबाइल का उपयोग जो लोग करते हैं उन पर थोड़ा सा अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिवार के लोग भी ध्यान रखें और सबसे बड़ा तो मैं उन परिवारों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आगे आकर इस प्रकार के जो वाकया हुआ है उसको प्रशासन के सामने मिलाया। एफआईआर दर्ज कराई है, 3 एफआईआर दर्ज हुई है। तीनों में अभी तक की जो पूछताछ में आरोपी मिले हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और आगे कानूनी कार्रवाई के लिए भी हमारी बात हो गई है। आगे भी कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। प्रतापगढ़ पुलिस ने ड्रग स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए काली कमाई में अर्जित उनकी 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल रही अचल संपत्ति को फ्रीज किया। फ्रीजिंग की इस कार्रवाई का संबंध कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में पकड़ी गई 1800 करोड़ रुपए की एमडी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलिस के द्वारा एक काफी बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रतापगढ़ थाने में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 345 ग्राम एमडी का, जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इसके अनुसंधान में सामने आया कि इस एमडी को उपलब्ध कराने वाले देवल्दी गांव का शोएब और उसके पिता वकील पठान, ये इसमें उसने इसको उपलब्ध कराए थे और इस पर वकील को गिरफ्तार किया गया। शोएब लाला एमपी के अंदर भी एक फैक्ट्री जो पकड़ी गई है ड्रग फैक्ट्री, उसमें भी वांटेड है। हमारे यहाँ केस में भी वांटेड है। क्योंकि ये दोनों हमारे अरनौद थाना क्षेत्र के निवासी थे तो इस पर एसएचओ अरनौद को निर्देशित किया गया इनकी संपत्तियों की जांच करने के लिए। और संपत्तियों की जांच करने पर पाया कि इन्होंने अवैध संपत्ति काफ़ी ज़्यादा एकत्रित कर रखी है। इसके अंदर अभी ये देवल्दी गांव में एक बहुत भव्य मकान बना रहे थे। इसके अलावा इनकी है ना कृषि भूमि थी शोएब के नाम। इसके अलावा प्रतापगढ़ में 2 इसके व्यवसायिक उपखंड थे, एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक डस्टर गाड़ी, ये सारी चीज़ें मिली। इन सब चीज़ों का प्रस्ताव बना करके और इनकी आदर्श टाइप के तहत इनकी संपत्ति को फ्रीज किया गया है और अरनौद पुलिस के द्वारा इन सब के ऊपर बोर्ड लगा दिए गए हैं। इस संपत्ति का बाजार मूल्य लगभग 5 करोड़ के आसपास है। सभी एनडीपीएस में संलिप्त आरोपियों की अन्य आरोपियों की इस प्रकार से हम जो संपत्तियां उसकी जांच कर रहे हैं और उसके ऊपर लगातार कार्रवाई की जाए। और खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।